नमस्कार। अब वक्त हो गया है विकेबी टॉप 10 का, तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। नारदा रिश्वत मामले में गिरफ्तार किए गए ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्री, एक तृणमूल कांग्रेस विधायक और तृणमूल के पूर्व सदस्य फिलहाल के लिए हाउस अरेस्ट रहेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। साथ ही नेताओं की जमानत अर्जी पर 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। नारदा रिश्वत मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने इन चारों लोगों को इस हफ्ते की शुरुआत में गिरफ्तार किया था। 2 सदस्यीय पीठ के न्यायाधीशों का अलग अलग मत होने के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया, जबकि जस्टिस अरिजित बनर्जी ने अंतरिम जमानत का आदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डॉक्टरों से बात करते हुए बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से हुई मौतों पर दुख जताया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। वे वाराणसी के डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है। मरीजों को ज्यादा दिनों तक अस्पताल में रहना भी पड़ रहा है। इन सब से हमारे हेल्थ सिस्टम पर एक साथ बहुत बड़ा दबाव पैदा हो गया है। यौन शोषण मामले में सजायाफ्ता डेरा प्रमुख राम रहीम को पैरोल मिल गई है। 48 घंटे के लिए राम रहीम को पैरोल मिली है। इससे पहले भी राम रहीम ने कई बार कोशिश की थी, लेकिन स्थानीय रिपोर्ट के चलते उसे पैरोल देने से इनकार कर दिया गया था। फिलहाल डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम गुरुग्राम पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि राम रहीम गुरुग्राम के मानेसर के एक फार्म हाउस में है। जानकर के फार्म हाउस में ही राम रहीम की मां भी है। राम रहीम की मां का मेदांता से इलाज चल रहा है। पैरोल के दौरान राम रहीम अपनी मां के पास ही रहेगा। पिछले साल भी राम रहीम को 1 दिन की पैरोल दी गई थी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से किए गए ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड बताया है। इसका मतलब है कि कंपनी को लगता है कि पात्रा की तरफ से ट्वीट किए गए मीडिया फाइल में हेरफेर किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर टूलकिट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने का आरोप लगाया था। 18 मई को पात्रा की तरफ से किए गए ट्वीट पे एक फोटो शेयर की गई थी। बीजेपी नेता ने दावा किया था कि ये उन तरीकों की सूची है जिसका इस्तेमाल कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खराब कराने की कोशिश कर रही थी। भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अदानी चीन के झोंग शानशान को पछाड़कर एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक संपत्ति के मामले में गौतम अदानी ने चीन के झोंग शानशान को पीछे छोड़ उनका स्थान ले लिया है। बताया जा रहा है कि बीते महीनों अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों ने जबरदस्त तेजी दिखाई, जिसके कारण गौतम अदानी के स्थान में सुधार आया और वो एशिया के दूसरे सबसे अधिक अमीर शख्स बन गए। बता दें कि ब्लूमबर्ग की लिस्ट में गौतम ने अपनी जगह 14वें स्थान पर बना ली है। वहीं 13वें स्थान पर मुकेश अंबानी है। गौतम अदानी की कुल नेटवर्थ $66.5 बिलियन है। वहीं मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $76.5 बिलियन आकी गई है। कोरोना महामारी से निपटने का अब तक का एकमात्र उपाय वैक्सीन है। देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, लेकिन इसकी कमी की वजह से इसकी रफ्तार भी धीमी है। पहले जहां 6 से 8 सप्ताह के अंतराल के बाद कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज दे दी जाती थी, वहीं इसे बढ़ाकर अब 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया है। सरकार के इस कदम का बचाव करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा है कि कोविशील्ड की 2 डोज के बीच इसलिए समय बढ़ाई गई क्योंकि इसकी पहली खुराक से ही मजबूत इम्यूनिटी बन रही है, जबकि वैक्सीन की पहली खुराक इतनी असरदार नहीं है। कोवैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद ही एंटीबॉडी का लेवल बढ़ता है। एम्स ऋषिकेश में भर्ती 94 वर्षीय पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का शुक्रवार दोपहर 12 बजे निधन हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा कोरोना से संक्रमित थे। वह चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। उनके निधन की खबर सुनकर पूरे राज्य में शोक की लहर है। बहुगुणा को कोरोना के साथ ही निमोनिया भी हो गया था। उन्हें सीपेप मशीन सपोर्ट पर रखा गया था और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 86% पर आ गया था। एम्स में चिकित्सक उनके ब्लड शुगर लेवल और ऑक्सीजन लेवल को संतुलित करने में जुटे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वह डायबिटीज के मरीज भी थे।
जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में मुख्य आरोपी और ओलंपियन सुशील कुमार की तलाश में दिल्ली पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है, लेकिन वह अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा है। दिल्ली पुलिस को सुशील पहलवान की लास्ट लोकेशन पंजाब के बठिंडा में मिली, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया। फरार सुशील लगातार पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा है और अपनी लोकेशन बदल रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुशील कुमार जल्द कस्टडी में होगा। गौरतलब है कि पुलिस के पास आए एक वीडियो में सुशील कुमार पिटाई करता हुआ दिख रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार कारोबारी नवनीत कालरा और साथियों के कई परिसरों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में कालरा के घर और मैट्रिक्स सेल्यूलर के ऑफिस समेत 9 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी ने कालरा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईसीआईआर फाइल की गई। कालरा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और वकीलों के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत पाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने उसे बीते रविवार को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया था। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफा देने से राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी शीत युद्ध की दहक सतह पर आ गई है। कांग्रेस इसे अपना आंतरिक मामला बता रही है, लेकिन विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिल गया है। इस बीच सचिन पायलट ने भी हेमाराम चौधरी के इस्तीफे पर बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस में चौधरी के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी में उनकी ईमानदारी, सादगी और विनम्रता का शायद ही कोई दूसरा उदाहरण हो। पायलट ने हेमाराम के इस्तीफे को चिंता का विषय बताया है। दरअसल ज्यादातर विधायक सरकार के मंत्रियों की कार्यप्रणाली को लेकर नाराज है। तो टॉप 10 के खबरों के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।